अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच घरेलू बाजार में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। आज लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल की कीमत में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत में 10.48 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल भी 8.50 रुपए महंगा हुआ है। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपए पर टिकी रही, लेकिन डीजल की कीमत 48 पैसे बढ़कर 79.88 रुपए प्रति लीटर हो गई। देश भर में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो। जानकारों का मानना है कि डीजल के दाम में हुई ये बढ़ोतरी कोरोना से परेशान आम जनता यानी आप पर महंगाई का बम फोड़ने की वजह बन सकती है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो सीधे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि महंगाई यहाँ पर और बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि जो डेली यूजेस में जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं चीज़ें वो महंगी हो जाएंगी, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, खाने के सामान हो इत्यादि, ये सभी महंगे होने शुरू हो जाते हैं। और इससे आपकी यानी कि आम आदमी की जेब पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खर्च यहाँ पर बढ़ जाता है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अंतर होने की वजह पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर राज्य और केंद्र की तरफ से लगने वाला कम टैक्स था, लेकिन अक्टूबर 2014 में डीरेगुलेशन के बाद से दोनों के बीच का अंतर लगातार घटता चला गया। हालांकि बाकी राज्यों में डीजल अभी भी पेट्रोल से सस्ता है। दरअसल दिल्ली में पेट्रोल पर 64% टैक्स लगता है और डीजल पर 63% टैक्स लगता है। टैक्स लगभग एक बराबर लगने की वजह से कीमतों का अंतर करीब करीब खत्म हो गया है। दिल्ली में तेल पर लगने वाला टैक्स अप्रैल तक देश भर में सबसे कम हुआ करता था, जबकि मुंबई में ये सबसे ज्यादा था। जब से दिल्ली सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैट को 4 मई को 16.75% से बढ़ाकर 30% किया है, तब से दिल्ली में डीजल की कीमतें मुंबई से भी ज्यादा हो गई हैं। पेट्रोल पर भी वैट बढ़ाया गया, जो पहले 27% था और अब बढ़कर 30% कर दिया गया। इसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में 1.67 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल की कीमत 7.10 रुपए बढ़ गई। जानकारों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और उनके खर्च घटाने से सरकार को भी दिक्कत हो रहा है। ऐसे समय पर चूंकि महंगाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसका दुष्प्रभाव इकॉनमी में देखने को मिलता है। और इस समय चूंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी हलचल काफ़ी बंद रही है, तो सरकार को टैक्स कलेक्ट करने के लिए या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये एक सीधा जरिया दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी वजह से लंबे समय में काफ़ी हद तक नुकसान होगा, क्योंकि लोग आगे खर्च नहीं करेंगे, अपनी बचत करना शुरू करेंगे, तो उससे लंबे समय में सरकार को टैक्स का कलेक्शन कम होगा। इसके साथ ही उद्योग जगत पर भी इसकी बड़ी मार पड़ने की आशंका है। तो सरकार यहाँ पर अगर ओवरऑल इंडस्ट्री को सपोर्ट देना चाहती है तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, जिससे कि जो और इंडस्ट्री हैं, चाहे वो ट्रैवल की इंडस्ट्री हो या फिर आप एविएशन इंडस्ट्री को देखें, जो कि अभी हालात जूझ रहे हैं कोरोना की वजह से, तो यहाँ पर उनको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि आगे लोग ट्रैवल करने से बचेंगे, तो ऐसे में खर्च कम करेंगे और उसका इन्फ्लेशन पर और बुरा असर पड़ेगा। अब देखना यही है कि क्या सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर इसे कम करने का विकल्प तलाश करेगी या फिर इसे ऐसे ही बेलगाम छोड़कर आम आदमी की मुश्किल बढ़ाने का काम करेगी।